रिसेंटली पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को कोई प्रेफर ही नहीं करता, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल दी है बांग्लादेश की कि वो बहुत तेजी से फॉरेनर इन्वेस्टर को अपने वहाँ पे ला रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है, हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं की जाती, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक के कपड़े क्यों एयरपोर्ट पे उतार दिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की, चाहे इंडिया की पब्लिक हो या उनके प्राइम मिनिस्टर हो, इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट क्यों की जा रही है, वहां पर बड़ी तेजी से फॉरेनर इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं, कभी एप्पल का स्टोर वहां पे खुल रहा है तो कभी कोई सऊदीया वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और पाकिस्तान से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एजेंडा है वो ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्या इज्जत है पूरे वर्ल्ड में। किसी भी कंट्री जाते हैं उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं। इस बात को लेकर उनकी पब्लिक बहुत शर्मिंदा है। यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान की जो हालत है और इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए जो उन्होंने अपनी बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको उन्होंने आटा मुफ्त बांटा। उस आटा मुफ्त बांटने में भी वो 20 अरब रुपए का घोटाला कर गए और वो उस पैसे को खा गए। सोचो, जिस देश की ये हालत हो कि वहाँ एक एक पैसे को वो देश कंगाल हो चुका है और पूरी पब्लिक परेशान है, आटा नहीं है और बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, उसमें भी उनके पॉलिटिशियंस लूट मार करने पे लगे हुए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये उनका लास्ट टेन्योर है। इसके बाद शायद उनकी गवर्नमेंट वापस आनी बहुत मुश्किल है। चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में बैठी थी कि वहाँ का सिटिंग गवर्नमेंट, ये 84 की 45 की बात है कि उसके एक जर्नल ने एक स्टेटमेंट दे दी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। मुझे याद है कि मैंने उस खबर पढ़ी है कि इंदिरा ने उसको पार्लियामेंट में बुला के उससे रिज़ाइन ले लिया है। हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? यहाँ पे उल्टा हो सकता है। यहाँ उल्टा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नंगे कर सकते हैं, कपड़े उतारे जा सकते हैं, जो बोलेगा उसके मुंह में कपड़ा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मुल्क की 1% जगह नहीं बढ़ा रहा, वो वीडियो बना रहा है, तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चीफ है, तुम्हें ये शोभा देता है यार कि तुम वीडियो बनाओ और लोगों को लीक करो। तुम 23 करोड़ वहाँ पे अकेले हुकूमत करने आए हुए हो। फार्मर चीफ की आप आई थिंक बात जी। लेकिन उसमें ये है कि कोई ऑथेंटिक प्रूफ जब तक नहीं होता, देखें ऐसे फिर कुछ लोग ये कहते हैं आप तो अपने अदारों के खिलाफ बात। और सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलामे बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर दे, वैसे ये कोई बात नहीं। अब इंडिया का देखें तो उनकी वो जो एजुकेशन है या जो उनकी आईटी में वो उनका शोबा है वो भी मतलब हाई लेवल पे है, इंटेलिजेंस पे है। आईटी तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, 10 साल से सुनते आ रहे हैं इंडिया बहुत है। अब तो मेडिसिन में, अब तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर रहा है। और बाकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वो जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में वो मतलब अवॉइड करते हैं इन्वॉल्व होना। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया। ये बात नहीं है। बात यह है कि हम सब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है। इस मुल्क में 75 साल में जमहूरियत आई नहीं, जमहूरियत अब आई है 2018 के बाद, जब खान साहब को उतारा गया। अब पता चलेगा कि जमहूरियत किसे कहते हैं। ऐसे डेमोक्रेसी आई, इलेक्शन तो फिर नहीं हो। हम मिफ्ता इस्माइल ने भी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है, 2-3 स्टेटमेंट दी है। एक तो ये कहा है कि आने वाले कुछ साल, कई साल मुझे पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी, कोई चेंज, इकॉनमी के हवाले से कोई बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही। दूसरे नंबर में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ की अगर बात करें, कोई भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहता, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इन शॉर्ट के रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान की। मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल एक एजुकेटेड इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, नून लीग का हिस्सा रहे हैं। अल्लाह पाक जब चाहे किसी को सिरातुल मुस्तकीम पे ले आए। वो ना ये बातें करते, बेशक उनके साथ रहते, लेकिन जब उनका ज़मीर जागा, उन्हें पता चला कि यार ये हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो ओरिजिनल हक़ाइक़ के साथ हैं। सर ये क्या होता है कि जब मतलब मिनिस्ट्री चली जाती है, वजारत चली जाती है या सीट चली जाती है तो ज़मीर जाग जाता है, फिर हम अच्छे हो जाते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आपका ज़मीर जागता है तभी आपसे वजारत ले ली जाती है। देश की उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये तीनों सिटीज़ की फ़्लाइट में आप इकट्ठी करें, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं
वो एक ढाका एयरपोर्ट के बराबर नहीं हो पाती जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर बांग्लादेश में आ रहे हैं। क्या वजह बांग्लादेश आगे निकल गया, क्या वजह इंडिया बहुत आगे निकल गया, उनकी रिस्पेक्ट आज इंडियंस की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन पे जाके वो किस लेवल की जॉब कर रहे हैं और हम किस लेवल की जॉब कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही एज कम्पेयर टू इंडिया? एक्चुअली बात यह है कि इंडियन इस टाइम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं या तीसरी बनने जा रही है। जितनी भी बनी जा रही है, लेकिन वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हैं। सर मैं मोहब्बत नहीं करता, आप मोहब्बत नहीं करते पाकिस्तान से? सर वो बात नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हमारे अगर सही पूछें तो हर चौथा बंदा करप्ट है। हम इस सिस्टम को खुद चेंज नहीं करना चाहते कि लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं हैं, क्या करेंगे मुझे बताएं। बच्चे जो पढ़े लिखे वो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, वो बेचारा अपना उनका फ्यूचर कोई नहीं है। तकरीबन 8 लाख के करीब, 8.5 लाख के करीब ये लास्ट ईयर यहाँ से बाहर चले गए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ से बच्चे जो है ना, जिस तरह भी वो मैं देखा हूँ कि लोगों ने अपने घर की जो जिम्मेदारों को बच्चे हैं उन्होंने अपने घर की ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को बार बार भेज दिया है। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के बच्चों को बाहर दिया है। एक बच्चा पढ़ा लिखा जब उसके पास यहाँ पे फैसिलिटेट ही कोई नहीं कर सकता, वो डिग्री लेने का बच्चे का फायदा क्या? मुझे पहले सर पढ़े लिखे लोग बाहर जाएंगे, यूथ बाहर जाएगी जो कि पावर होती है किसी भी कंट्री की, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो रेडियो वाले और गंदे माइंड के लोग बैठे हैं यही रहेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा। मोहल्ले में दुकानदार हो, एक चोर दुकानदार हो जो कम तोलता हो, महंगी चीज़ बेचता हो, फ्राडिया हो, उसकी दुकान नहीं चलेगी। एक ईमानदार आदमी होगा, लोग उसके पास ज़्यादा जाए। अब जब हमारे हाकिम वक्त खुद चोर हैं, डाकू हैं, अपने कर्जे माफ़ करा रहे हैं, अपनी लूट का माल माफ़ करा रहे हैं, अवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं, कौन रिस्पेक्ट करेगा? अवाम उनकी नहीं कर रही तो बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कैसे रिस्पेक्ट? हमारे तो प्राइम मिनिस्टर अगर शाहिद हसन अब्बासी की बात करें, उनके कपड़े उतार दिए गए पूरी दुनिया ने। वो आप देखें ना कैसे हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी। माफिया है, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? एक लॉ होता है, वो आपके पास आइन ही नहीं रह रहा, आइन तोड़ने के ये हद तक पहुंच गए हैं। इलेक्शन आपको कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह गए उठ गया, अवाम कह रही है कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन नहीं कराने को तैयार। क्यों नहीं करवा रहे भाई? अवाम कहती है जी अवाम हमारे साथ है, अवाम तुम्हारे साथ है तो वोटिंग करवाओ, पता चले जो जमहूरी हक है। श्योरिटी से कहता हूँ, ये इधर जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे पूछूंगा इलेक्शन कब होने चाहिए, वो कहेंगे कल की बजाय आज होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, एक साइड पे ये कहा जाता है बजट नहीं है इलेक्शन के लिए, पैसे सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी साइड पे 4 अरब रुपया इन्होंने दे दिया ये सब्सिडी। पहले भी आपको पता है वो सस्ता आटा स्कीम चलाई थी, 2 रुपए वाली रोटी, उसमें कितने अरब की करप्शन हुई थी। अब फिर इन्होंने दे के 20 अरब रुपया फिर वो कह रहे हैं। ये तो करप्शन के अलावा इनका है कोई? स्टेटमेंट ये भी आई है इलेक्शन ना करवाने की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने मतलब इलेक्शन की तरफ ध्यान दिया तो शायद इंडिया हम पे हमला कर देगा। आपने सुना होगा ये बात? नहीं सर, इंडिया आपने खबर वाकई नहीं सुनी? सर सुनी है, सिक्योरिटी के हवाले से मिनट में होते हैं या किसी मिनिस्टर की सीट पे होते हैं, मिनिस्ट्री पे होते हैं, तो हम ये कहते हैं बस जल्द ही 1 माह में पैकेज आ जाएगा IMF से, 2 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। जब मिनिस्ट्री से उतरते हैं तो हम कहते हैं कई साल ये ऐसे ही रहेगा। सर गुजारिश ये है कि 75 साल में ये पुराने हुक्मरानों ने जो हालात कर दिए, क्या वजह है कि इंडिया 75 साल से हम तरक्की नहीं कर सके? और इंडिया कैसे तरक्की कर गया? वही इदारे थे, वही फौज थी इवन। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में बैठी थी कि वहाँ के सिटिंग गवर्नमेंट, ये 84 की 45 की बात है कि उसके एक जर्नल ने एक स्टेटमेंट दे दी गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे याद है कि मैंने वो खबर पढ़ी है कि इंदिरा ने उसको पार्लियामेंट में बुला के उससे रिजाइन ले लिया है। हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? यहाँ पे उल्टा हो सकता है। यहाँ उल्टा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नंगे कर सकते हैं, कपड़े उतारे जा सकते हैं, जो बोलेगा उसके मुंह में कपड़ा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में।